पुष्पा अपनी बहू की शादी के बाद वाली रस्म करवा रही थी। उसने अभी एक दिन पहले ही अपने बड़े बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाई थी, जिसका नाम फुलवा था। फुलवा बहुत समझदार और सुलझी हुई थी। पुष्पा और उसका पूरा परिवार बहुत गरीब था, लेकिन पुष्पा के 4 बेटे थे, जिनमें से अभी 3 कुंवारे थे। लेकिन रस्मों के दौरान वो तीनों घर से गायब थे। अरे विनीत, ये तेरे तीनों भाई कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं पर होंगे माँ, पता नहीं मुझे, हर वक्त मैं उनके साथ तो रहता नहीं हूँ। हाँ, ये भी बात सही है, पता नहीं तीनों कहाँ चले गए हैं। तभी घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। लगता है कोई आया है, मैं देखती हूँ। पुष्पा जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके तीनों बेटे उसके सामने दूल्हे के जोड़े में खड़े होते हैं। ये सब क्या पहना हुआ है तुमने? अरे ये कैसा गंदा मजाक है। तभी पुष्पा देखती है कि उनके बेटों के साथ 3 बहुत सुंदर और अमीर खानदान की लड़कियां शादी के जोड़े में खड़ी होती हैं। कल ही तुम्हारे भाई की शादी हुई है और आज तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। माँ, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और फिर ये तीनों शादी करने के लिए जिद पर अड़ गई थी। माँ, अब क्या हमें दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी? इस घर में 4 बहू आई हैं, आपको उनका भी स्वागत करना चाहिए। अर्जुन के इतना बोलते ही पुष्पा उसके कान पकड़ लेती है। माँ, मैं हूँ, लेकिन तू ज्यादा ही बोल रहा है। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रहा था, छोड़ दो मेरा कान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पुष्पा ऐसा सुनने के बाद उसका कान छोड़ देती है, जिसके बाद वो अपनी 3 अमीर बहू का गृह प्रवेश करती है। आ जाओ तुम तीनों घर के अंदर, आ जाओ। रुको, पहले मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। पुष्पा आरती की थाली लेकर आती है और फिर तीनों अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करती है। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बहू है मेरी। चलो कोई बात नहीं, अब एक ही बार में मैं सभी बेटों की बहू को देख पाई हूँ। पता नहीं कल को क्या होता, अगर मैं इस दुनिया में जिंदा होती या नहीं। पुष्पा की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहू कहती है, माँ जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप सदा जिंदगी भर ऐसे ही बनी रहोगी और हमारे बच्चों को अपनी गोदी में खिलाओगी। पुष्पा फुलवा की आवाज सुनकर बहुत खुश होती है। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम्हें भूख लग रही होगी। पुष्पा ऐसा कहकर रसोई में जाती है और अपनी चारों बहू के लिए खाना लेकर आती है, जहाँ अमीर बहू गरीबों के जैसा खाना देखते ही नाक चढ़ा लेती है। ये कैसी दाल चावल हैं? बिल्कुल पानी पानी नजर आ रहा है इनमें। अरे हमारे घर पर ऐसा खाना नहीं खाया जाता। इस खाने को देखकर तो मुझे उल्टी होने को हो रही है। खाना खाने से अच्छा है कि मुझे आराम करने को मिल जाए। घर में जो था पुष्पा ने वही लाकर अपनी बहू को दे दिया था, लेकिन उनके ये सब कहने के बाद पुष्पा थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है। माँ जी, हमें थोड़ी देर आराम करना है। ठीक है बहू, मेरे बेटे तुम्हें अपने अपने कमरों में ले जाएंगे। जाओ बेटा, बहू को कमरों में ले जाओ। पुष्पा के कहने पर उसके तीनों बेटे तीनों अमीर बहू को कमरों में ले जाते हैं, जहां पर तीनों एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे से कहती हैं, यार मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, चलो फिर ऑनलाइन ऑर्डर ही कर लेते हैं कुछ। भले ही हम गरीब ससुराल में आए हैं, लेकिन हम लोग तो गरीब नहीं है, हम इतना खाना अफोर्ड कर सकते हैं। तीनों बहू मिलकर अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हैं और अपने पतियों को बता देती हैं। जैसे ही घर पर डिलीवरी बॉय खाना देने के लिए आता है, तीनों पुष्पा के बेटे खाना लेकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो पुष्पा अपनी बड़ी बहू के साथ ही जल्दी उठ जाती है। अरे माँ जी, आप उठ गए? मैं तो रोजाना सुबह ही उठ जाती हूँ, पर तुम्हें सुबह उठता देख मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम तुम तो इस घर में हो जो सही समय पर उठ गई हो। वरना अपनी देवरानियों को देखो, अभी तक अपने कमरे में सो रही हैं। पुष्पा की ये बात सुनने के बाद फुलवा रसोई में नाश्ता बनाने जाती है, लेकिन रसोई में राशन खत्म हो चुका था। माँ जी, रसोई में तो राशन ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो रखा है। बहू, इतने सारे मेहमान आए थे, सारा राशन उनके खाने पीने में ही लग गया होगा। जैसे ही मेरा बेटा तनख्वाह लेकर आएगा तो मैं घर में राशन डलवा दूंगी। ठीक है माँ जी, फिलहाल के लिए मैं पीले चावल ही बना देती हूँ, क्योंकि रसोई में चावल रखे हैं। फुलवा ऐसा कहकर रसोई में जाती है और सभी के लिए पीले चावल बनाने लगती है। नाश्ते में क्या है? उठ गई तुम तीनों। नाश्ते में तुम्हारी जेठानी पीले चावल बना रही है। पीले चावल क्या होता है माँ जी? हमारे यहाँ तो कभी पीले चावल नहीं बने। पीले चावल वेज बिरयानी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पीले चावल में वेजिटेबल्स ही नहीं होंगी। तभी फुलवा गर्मा गर्म पीले चावल सभी को परोस देती है और इसके बाद तीनों बहू पीले चावल देखकर मुंह बना लेती हैं और अपने कमरों में चली जाती हैं। देवरानी जी को क्या हो गया? ये ऐसे अपने अपने कमरों में क्यों चली गई?
पता नहीं बहू, ये अमीर बहू के अलग ही चोंचले हैं। पुष्पा को अपनी अमीर बहू की ये आदत अच्छी नहीं लगती। जो समय पर होता है उसे ही खा लेना चाहिए, ऐसे नखरे नहीं दिखाने चाहिए। खैर, इन अमीरों को कौन ही समझाएगा। पुष्पा यह कहकर घर के कामों में अपनी बहू फुलवा की मदद करवाने लगती है। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो जाती है और वो सभी काम करके थोड़ी देर आराम से बैठ जाती हैं। तभी उनके घर पर दोपहर में किसी की दस्तक होती है। हे भगवान, अब दोपहर में कौन आया है? माँ जी आप आराम कीजिए, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर। फुलवा दरवाजा खोलती है तो वहां डिलीवरी बॉय होता है जो खाना लेकर खड़ा होता है। ये खाना आयशा मैडम के नाम पर है, पेमेंट हो चुकी है, ये खाना ले लीजिए। पेमेंट हो चुकी है, लेकिन ये खाने में है क्या? इसमें मोमोज और मंचूरियन है। हैव अ नाइस डे मैम। डिलीवरी बॉय ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद फुलवा खाना लेकर अपनी देवरानियों के कमरे में जाती है। क्या तुमने खाना मंगाया था? हाँ जेठानी जी, हमने खाना मंगवाया था। लाओ जरा दे दो, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। आयशा खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके कमरे में जाने के बाद फुलवा वहां से अपने कमरे में जा रही थी कि तभी फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे अब कौन आ गया दोपहरी में? पुष्पा जाकर दरवाजा खोलती है तो वहां फिर से डिलीवरी बॉय खाना लेकर खड़ा होता है। ये सब क्या है? मैडम, खाना है, पेमेंट हो गई है, खाना ले लीजिए, इसमें चिकन बिरयानी है। डिलीवरी बॉय खाना देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद पुष्पा अपनी अमीर बहू को वो खाना देने जाती है। थैंक यू सो मच माँ जी, हमारा खाना रिसीव करने के लिए। माँ जी जाते हुए दरवाजा लगा देना। ईशा के इतना कहने पर बेचारी पुष्पा वहां से बाहर जाती है और दरवाजा लगा देती है। उनके दोपहर के खाने के बारे में उनके पतियों को कुछ नहीं पता था। ऊपर से पुष्पा के चारों बेटों की नौकरी छूट गई थी। माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यहाँ तो नौकरी है नहीं, शहर में नौकरी है तो फिर वहीं जाकर रहना पड़ेगा। हाँ माँ, यहाँ परेशानियां खत्म करनी है तो हमें शहर में नौकरी करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। हम हर महीने पैसे भिजवा दिया करेंगे आपके अकाउंट में घर खर्च के लिए। चारों भाई मिलकर अपना सामान पैक करते हैं और अपनी माँ के सामने शहर के लिए निकल जाते हैं। पुष्पा चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई। उनके जाने के बाद घर में परेशानी जैसे पहाड़ की तरह टूट पड़ी। राशन खत्म, ऊपर से एक फूटी कौड़ी नहीं। लेकिन दोपहर में अमीर बहू का खाना आना कभी बंद ही नहीं हुआ। इधर 3 दिन से पुष्पा और फुलवा दोनों ही भूखे प्यासे घर में रह रहे थे। माँ जी, आपको तो बहुत जोरों से भूख लग रही होगी। नहीं बहू, खाना तो तूने भी 2-3 दिन से नहीं खाया है, तुझे तो और भी ज्यादा भूख लग रही होगी। वो दोनों ऐसा बोल ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर पहुंच जाता है। ये लो, आ गया हमारी अमीर बहू का दोपहर का खाना। माँ जी आप बैठ जाइए, मैं लेकर आती हूँ। फुलवा ऐसा कहकर खाना रिसीव करती है और अपनी अमीर देवरानियों को दे देती है। उसके मुंह से पानी टपक रहा था, लेकिन देवरानियां भी फॉर्मेलिटी का पूछकर उसके बाद उसे खाने को कुछ नहीं देती। वो तीनों इस कदर फुलवा और पुष्पा को जरा भी समझ नहीं रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा आज पड़ोस के लोगों से उनके घर का बचा हुआ खाना मांगकर अपना और अपनी बहू का गुजारा कर लेती है। ऐसे ही कई महीने बीतने के बाद एक दिन पुष्पा के चारों बेटे वापस घर लौट आते हैं। उनके आते ही पुष्पा और फुलवा बहुत खुश होती हैं। माँ, आप इतनी कमजोर कैसे हो गई? खाना खाती हो या नहीं? इतने पैसे भिजवाते रहे हम, क्या किया आपने पैसों का? ये सुनते ही फुलवा और पुष्पा दोनों ही हैरान हो जाती हैं। जिसके बाद वो दोनों ईशा, आयशा, आराध्या की हरकतों के बारे में उन चारों को बताती हैं। इन तीनों ने आपके साथ इतना बुरा किया और फिर भी आप इस घर में उन्हें इतना बर्दाश्त करती रही। अब वो तीनों इस घर के अंदर नहीं रहेंगी। रवि, अर्जुन और विकास तीनों भाई मिलकर अपनी पत्नियों की करतूत के बारे में उन्हें बताते हैं और उन्हें घर से निकालने के लिए कहते हैं। अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। तुम जैसी बहू होने से अच्छा है कि हम बिना पत्नियों के ही रह लेंगे। अर्जुन इतना बोलता ही है कि तभी तीनों को पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। उनकी हालत उन तीनों से देखी नहीं जाती। वो तीनों मिलकर उन्हें अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। पूरा परिवार हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर के बताए अनुसार उन्हें फूड पॉइजनिंग हो चुका था। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद सबको इतना परेशान देखकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमने बहुत गलत किया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दो जेठानी जी। माँ जी, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बस एक आखिरी मौका दे दीजिए हमें। फुलवा और पुष्पा तीनों को माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो अब एक साथ उस घर में रहने लगती हैं। इधर कमाए हुए पैसों से चारों भाई मिलकर अपना खुद का काम शुरू करते हैं, जिसमें उनको अच्छा खासा मुनाफा होता है। अब उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अब पूरा परिवार दोपहर में बाहर का खाना खाने एक साथ बाहर जाया करता था।